बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनायास फूड वाली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए लेकर आई हूँ शादियों वाला ज़र्दा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसा ज़र्दा जिसे खाकर आप शादियों का ज़र्दा भूल जाएंगे। तो चलें फिर इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज मैं 2 kg राइस का ज़र्दा बनाऊंगी, जिसकी मेजरिंग और क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 kg राइस ले लिए हैं, चावल जो कि बासमती हैं, सेला नहीं है। और इसी के बराबर मैंने 2 किलो यहाँ पे चीनी ले लिया है। अगर आपने 2 किलो चावल लिए तो चीनी भी 2 किलो जाएगी, अगर 3 किलो लिए तो चीनी भी बराबर ही जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे मैंने ज़र्दा कलर ले लिया है कलर के लिए। और उसके अलावा जो मैंने ड्राई मेवा जात ले लिया वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे मैंने मेवा ले लिया है, आपको जो पसंद है आप वही मेवा इसमें डालिएगा। मैंने यहाँ पे 2 कप के बराबर खोया ले लिया है और 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे बादाम और 1 कप ही मैंने ड्राई कोकोनट, 1 कप मेवा और 1 कप ही मैंने यहाँ पे ग्रीन अशरफियाँ और 1 कप ही रेड अशरफियाँ ले ली हैं। बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट जो आपका दिल चाहे आप उसमें डालें, टेस्ट अच्छा ही आएगा। अब यहाँ पे मैंने एक साइड पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी हल्का सा गर्म हुआ था, इसमें मैंने 2 चम्मच जो है भर के ज़र्दा कलर डाल दिया और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब पानी को अच्छे तरीके से जब बॉयल आ जाएगा तो मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने इसको पानी को उबाला आने के लिए छोड़ दिया। अब मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। यहाँ देखिए पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। तो अब जो मैं इसमें चावल जो मैंने भिगो कर रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरह से जो मैंने चावल लिए थे वो इसमें मैं सारे डाल दूँगी और चावलों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से हिला लूँगी और उसके बाद से कवर कर दूँगी। उसके बाद आपने 20 मिनट के लिए चावलों को हाई फ्लेम पे पकाना है। अब चावलों को हमने सिर्फ हाफ बॉईल करना है, मतलब 2 कनी तक पकाना है, इसलिए मैंने फुल आंच कर दिया और इसको मैं हाई फ्लेम के 20 मिनट हाफ कुक करूँगी 2 कनी तक। उसके बाद इसको जो है ना इसका पानी ड्रेन कर लूँगी। दूसरी तरफ मैं इसकी चाशनी तैयार कर लूँगी। यहाँ पे चाशनी तैयार करने के लिए मैंने 2 गिलास भर के पानी ले लिया है, 2 किलो यहाँ पे चीनी है और उसके अलावा 8 से 9 लौंगे और 8 से 9 यहाँ पे इलायचियाँ और यहाँ पे केवड़ा एसेंस मैंने ले लिया। ये ऑप्शनल, अगर आपको पसंद है तो डालें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक देचके में मैं यहाँ पे देसी घी ले रही हूँ। आप चाहें तो डालडा भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल ना लीजिएगा क्योंकि ज़र्दा घी में ही अच्छा बनता है। तो अब यहाँ पे मैं घी ऐड कर दूँगी और इसको मेल्ट कर लूँगी। मेल्ट होने के बाद इसके अंदर मैं इलायची और लौंगे डाल दूँगी ताकि तेल में जो है ना, मतलब घी में उनका टेस्ट और फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ पे घी गर्म हो चुका है तो इसमें इलायची और लौंगे डाल दूँगी ताकि वो इसमें करकरा जाए। इस तरीके से हल्का सा इसको भून लूँगी और उसके बाद इसमें जो है मैं चीनी जो मैंने ली थी वो ऐड कर दूँगी। इस तरह से चीनी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा चलाऊँगी और उसके बाद जो मैंने पानी लिया था 2 गिलास भर के वो इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो पानी की जगह दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पानी ही डालूँगी। इस तरीके से पानी डाल दूँगी और इस पानी में चीनी को अच्छे तरीके से पका लूँगी। यहाँ देखिए चीनी जो है बिल्कुल गायब हो चुकी है, वो पानी के साथ बिल्कुल मिल चुकी है। तो अब जो है मैं ये जो मैंने लौंगे और इलायची डाली थी इनको मैं बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि जब ये मुँह में आती हैं तो इनका टेस्ट अच्छा नहीं आता। ये भून चुकी हैं तो इनको बाहर निकाल दूँगी। दूसरी तरफ 20 मिनट हो चुके हैं और चावल जो है वो हाफ़ कुक हो चुके हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको 2 कनी तक पकाया है। हाफ़ कुक हो चुके हैं, हाफ़ ही चाशनी में कुक होंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने बनाने हैं। 20 मिनट में ये हाफ़ कुक हो चुके हैं। तो अब मैं इनका पानी ड्रेन कर दूँगी और किसी छलनी पे इनको छान लूँगी। देखें चावल छन चुके हैं। यहाँ मैंने चावलों को छान लिया है और दूसरी तरफ जो है हमारी चाशनी उसमें भी अच्छा सा बॉयल आ चुका है। तो अब ये चावल मैं उसमें ऐड कर दूँगी। सारे चावल आराम से मैं इसमें ऐड कर दूँगी और उसके बाद इसको 1-2 दफ़ा चम्मच चलाऊँगी। और जब चाशनी का पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद जो मैंने इसमें ड्राई मेवे लिए हैं वो इसमें सारे ऐड कर दूँगी। ये देखें, इस तरीके से मैं इसको 1-2 दफ़ा हिला लूँगी ताकि जो हमारी चाशनी है वो चावलों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और चावलों में चाशनी का फ्लेवर टेस्ट सही से आ जाए। ये देखें, इस तरह से यहाँ मैं चावलों को 1-2 बार मिक्स कर लूँगी।
चम्मच आपने आराम से साइडों पे और सेंटर में थोड़ा थोड़ा हिलाना है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, उससे चावल टूट जाएंगे और ज़रदा अच्छा नहीं बनेगा। अब देखें यहाँ पे जो चाशनी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुकी है, तो अब इसमें जो ड्राई मेवा मैंने लिए थे वो सारे डाल दूँगी इस तरह से। बादाम, मेवा और ड्राई कोकोनट जो जो मैंने लिया था वो सब डाल दूँगी। लास्ट पे इसमें खोया ऐसे थोड़ा थोड़ा तोड़ कर हाथों की मदद से डाल दूँगी इस तरह से, और इसके बाद इसको कवर कर दूँगी और दम लगा दूँगी। मैं यहाँ पे फॉइल पेपर से कवर कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी रुमाल से या किसी भी चीज़ की मदद से इसको कवर कर सकते हैं इस तरह से। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और इसको दम दूँगी तकरीबन 20 मिनट का। उसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी कि कैसे बने हैं। यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसका दम खोलते हैं और देखते हैं कि हमारे चावल कैसे रेडी हुए हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार चावल जो है वो देखें बिल्कुल खिले खिले से माशाल्लाह रेडी हुए हैं। ये मैंने कोई सेला चावल नहीं लिए, मैंने आपको स्टार्ट में पहले दिखाया कि मैं यहाँ पे नॉर्मल बासमती राइस ही यूज़ कर रही हूँ और उन्हीं से मैंने ये चावल बनाए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे और खिले खिले चावल बने हैं। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। और जब आप इसे घर पे बनाएंगे तो आपको शादियों वाला ज़रदा जो है वो ज़रूर भूल जाएगा कि शादी का ज़रदा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप शादी का ज़रदा ही घर पे खा रहे हैं। ये देखें इस तरह से सारे चावल बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो अब मैं इसको आपको इनका फाइनल रिज़ल्ट इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। तो ले जी, ये है मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए प्यारी सी प्लेट जो कि मैंने उनके लिए डिश आउट की है। तो आप देखें और बताएं कि कैसी बनी है और आपको कैसी लगी है। आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। आगे रमज़ान आ रहा है, ईद आ रही है, रमज़ान में बनाएं, इफ्तार पार्टीज़ में बनाएं, ईद पार्टीज़ में बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। इसी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, बस आप मेजरिंग का ध्यान रखिएगा तो चावल बहुत अच्छे बनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और रमज़ान का मुबारक महीना स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए मेरी तरफ से सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक। अपनी खास दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबकी तमाम दिली नेक ख्वाहिशात पूरी करे। चलती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।